नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हर्ष सॉल्यूशन। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि क्लास 10 का होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने तीनों ही चैप्टर जो कि 8.1, 8.2 और 8.3 हैं पहले ही कर लिया है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप पहले जाइए और उन सारे वीडियोस को देखिए, ताकि आपको यहाँ पर इस चैप्टर को बनाने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। वैसे अगर आप पहले से अगर उन चैप्टर्स को कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली ही इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस चैप्टर को आप लोगों को बतलाने वाला हूं। और अगर आप लोगों ने अभी पेन और पेपर नहीं लिया है तो आप प्लीज़ पेन और पेपर लेकर के बैठिए, ताकि आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि आपको भी पूरी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ समझ में आए और आप उसे आसानी से बना सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर को करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैंने एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है। और मैं आप लोगों को दोस्तों इस चैप्टर को बताने से पहले कुछ इसके फॉर्मूलाज बता देना चाहूँगा, जिनका कि इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है, और उनके आधार पर ही हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 3 फार्मूला मैंने लिखा है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आप देखिएगा दोस्तों कि इन्हीं 3 फार्मूलाज़ की मदद से हम लोग इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे अभी, जो कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर 2, 3 और अभी आगे क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए, तो इन सारी चीज़ को हम लोग अभी यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इसका किस तरीके से यहाँ पर यूज़ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक फार्मूला ज़रूर आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से इनका यूज़ करना सिखा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब हम लोगों को इन तीनों को कोट ए के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, साइन ए है तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी दिया गया है, जो कि साइन ए है, मान लेते हैं ना। साइन ए दिया गया है और हम लोग को इसको लिखना है कोट ए के फॉर्म में। तो आप दोस्तों आप सोचिएगा कि अब हम लोग इसको कैसे लिखें कोट ए के फॉर्म में। दोस्तों, आपको पता होगा कि साइन ए का जो रिवर्स होता है वो 1 बाई कोसेक ए होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इसको रिलेट कीजिए इस फार्मूला से। यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो आप इस वाले फार्मूला से यहाँ पर कोसेक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर कोसेक ए का वैल्यू अगर लिखना चाहे तो इस फार्मूला से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स 1 प्लस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इस फार्मूला से ये बना लिया है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि कोसेक ए का वैल्यू होगा। तो देखिए दोस्तों, कोसेक ए का वैल्यू जो होगा 1 प्लस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ए हो जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पर थीटा को ए के फॉर्म में लिया हुआ है ना, तो यहाँ पर थीटा लिख करके हम लोग ए लिखेंगे। तो यही दोस्तों, आपको बस इतना सा करना था। तो हम लोगों ने देखा सिंपल सा साइन ए को किस तरीके से कोट ए के फॉर्म में लिख दिया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है कि आप सेक ए को भी कोट ए के फॉर्म में लिख करके दिखाइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सेक ए है। अब आप मेरे को बताइए दोस्तों कि आप सेक को क्या लिख सकते हैं। सेक ए को कोट ए के फॉर्म में लिखना है। देखिए हम लोग सेकंड वाले फार्मूला के मदद से क्या इस सेक ए को हम लोग देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए। देखिए आप इसको जब सेक थीटा को यहाँ पर छोड़ देंगे तो 10 उधर चला जाएगा, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा। देखिए हम लोग सिंपल सा उसको यहाँ पर लिख दिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, इसीलिए हम लोग देखिए सेक थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ये रूट में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी सेक थीटा को हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब आपको पता होगा दोस्तों कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1 प्लस ऑफ 1 बाई कोट स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग को सिंपल सा दोस्तों बस यही करना है कि जो भी हम लोगों को दिया गया है और जो जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए बोला है, बस हम लोग को उसमें कन्वर्ट करके छोड़ देना है। आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपको मार्क्स पूरा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या बोला गया 10 ए को। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 ए को बोला गया है कि कोट ए में बदलना है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी आसान है। देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं 10 ए इज इक्वल टू सिंपल सा होता ही है कोट ए, ये तो ऐसे ही चेंज हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 ए का रिवर्स ही होता है 1 बाई कोट ए, है ना। तो ये थी दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है आज का, उसको हम लोग करते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को फिर से उन्हीं सारे फार्मूलाज़ का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, तो उन सब को हम लोगों को किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में। जैसे कि देखिए यहाँ पर बोला गया था दोस्तों इस वाले में कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ साइन सेक और टेन को ही बदलना था कोट में, लेकिन यहाँ पर इस सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो 6 हैं, है ना, तो उन 6 को हम लोग को सेक ए में बदलना है। चलिए हम लोग कैसे बदलेंगे देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम इन्हीं 3 फार्मूला का यहाँ पर यूज़ होने वाला है, और बस रिवर्स जो होता है, जैसे कि साइन का रिवर्स होता है 1/cosec ए, फिर कोस का रिवर्स 1/sec ए, तो बस इन सिंपल फार्मूला का यूज़ करके हम लोग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम लोग सेक ए में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन ए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन ए को, ठीक है दोस्तों, अब साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। साइन ए को आप लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इस फर्स्ट वाले फार्मूला से √1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये साइन इधर ही रह जाएगा और फिर ये 1 है, ये कोस उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो अगर हम लोगों को साइन थीटा की अगर वैल्यू लिखनी है तो ये 1, ये कोस उधर चला जाएगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंपल सा मैंने यही किया है कि इसको बस कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया, और देखिए साइन का वैल्यू हमने ये लिख दिया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को दोस्तों इसको बदलना है सेक ए में। देखिए हम लोग इसको सेक ए में कैसे बदलेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को तो सिंपल सा पता ही है कि कोस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है रिवर्स में, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा इस वाले वैल्यूज़ के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, √1 माइनस ऑफ कोस का रिवर्स क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर ए। बस ये आपका हो गया चेंज, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहला हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए चेंज हो चुका है सेक के फॉर्म में। अब चलिए हम लोग कोस को लिख के देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोस हो गया, कोस ए को कैसे हम लोग सेक में बदलेंगे, कोस का तो रिवर्स ही होता है दोस्तों सेक ए, तो ये तो सिंपल सा हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग 10 को बदलें दोस्तों, तो 10 ए को किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकेंगे बताइए। देखिए हम लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर कि देखिए 10 का फॉर्मूला, ये सेकंड वाले फार्मूला से हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर अगर लिखे सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है दोस्तों, तो देखिए हम लोग इसको सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 10 उधर चला जाएगा तो 10 थीटा हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। देखिए 10 थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो सिंपल सा हम लोग इसको बस पुट कर देंगे दोस्तों यूजिंग सेकंड फार्मूला ये वाला, है ना। ये देखिए हम लोग 10 ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1, तो अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखाना है दोस्तों कि हाँ हम लोगों ने इस फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। 10 हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कोट को। कोट ए को क्या लिख सकते हैं बताइए, कोट तो 10 का रिवर्स हो जाता है, तो इसको हम लोग तो 1/10 ए लिख सकते हैं। और देखिए अभी हम लोगों ने 10 का वैल्यू निकाला है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/√1 कोट का रिवर्स 1/10 ए होता है। और देखिए अभी हम लोगों ने 10 ए का वैल्यू निकाला था यहाँ पर, 10 ए इक्वल टू अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोट भी कन्वर्ट हो गया, साइन कोस 10 हो गया, कोट हो गया। अब चलिए हम लोग कोसेक को कन्वर्ट करते हैं, और एक बच गया सेक, ठीक है। तो देखिए पहले सेक ए को क्या कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, ये तो सेक तो खुद ही सेक के फॉर्म है, तो सेक तो सेक ही हो जाएगा, ये तो खुद ही है ना, सेक ए इक्वल टू सेक ए, ठीक है। और एक बच जाता है हमारा लास्ट कोसेक है, ठीक है। कोसेक ए को देखिए दोस्तों हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे। कोसेक ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आप बताइए। 1/sin ए होता है कि नहीं, रिवर्स होता है ना। और आप सबसे पहले याद कीजिए कि हम लोगों ने सबसे पहले तो साइन को ही कन्वर्ट किया था ना सेक के फॉर्म में, देखिए साइन को ही कन्वर्ट किया था सेक के फॉर्म में, तो ये आया था। अब हम लोग इसको देखिए पता है कि हम लोगों को कोस का उल्टा साइन होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 1/sin का जो वैल्यू ऊपर में हम लोग निकाला है बस इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि अंडर√1 माइनस ऑफ 1/sec स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हो जाएगा अंडर√1 माइनस 1/sec स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
देखा दोस्तों, ये कितनी आसान है। अगर आप बस ये सिंपल सा इन 3 फार्मूला को अगर याद रखते हैं तो आप ऐसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना होगा और आप बहुत ही ईजिली इसको कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है आज का, और ये काफ़ी आसान है। इसमें कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं जिसको कि हम लोगों को कन्वर्ट करके बताना है कि इसमें क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया। देखिए यहाँ पर जिसमें बोला गया कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, और ये डिवाइड में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ऑफ कोस स्क्वायर 73 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला तो पता ही होगा कि फॉर्मूला देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता है, मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि आपको देखना है कि ये जब कभी भी दो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर ये है और साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो देखिए आपको देखना है कि ये जो एंगल आपको दे रखा है, क्या इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री आ रहा है। अगर हम लोग 63 और 27 को अगर ऐड करें तो ये डेफिनेट सी बात है कि ये 90 डिग्री ही होगा। तो अगर 90 डिग्री होता है दोस्तों, तो आपको इन में से किसी एक को चेंज कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर चलिए इसको चेंज करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर 90 माइनस ऑफ 27 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम लोग नीचे भी चेंज करें, देखिए दोस्तों, ये 17 और 73 दोनों मिल करके 90 डिग्री होता है, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस ऑफ 73 डिग्री एंड प्लस ऑफ कोस स्क्वायर 73 डिग्री। एक को ही चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर, साइन आपको पता होगा दोस्तों कि साइन 90 माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कोस थीटा होता है ना, ये हम लोग को पता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा जो कि पहले से यहाँ पर है, और डिवाइडेड बाय, नीचे भी वैसा ही हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर कोस 90 माइनस ऑफ थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कोस 90 माइनस ऑफ थीटा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कि 73 डिग्री है। ठीक है, प्लस ऑफ यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वाले फार्मूला जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स 1 ही हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर होने वाला है ये। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके की चीज़ है। हम लोग इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड जो है 90 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर इन दोनों का एंगल का जो अगर हम लोग ऐड करें 25 और 65 को तो भी 90 डिग्री आ रहा है, तो किसी एक को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर 25 डिग्री वाले को चेंज करें तो इधर भी 25 वाले को ही चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, साइन 25 डिग्री प्लस इंटू कोस 65 डिग्री है, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ऑफ 65 इंटू कोस 65 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोस 90 माइनस ऑफ 65 डिग्री एंड ये साइन 65 डिग्री हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कोस थीटा के इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से इसका वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 90 माइनस थीटा जो है ये आपका कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कोस थीटा पहले से यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा हम लोगों ने ऊपर लिखा है। देखिए साइन थीटा होता है ना कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये साइन थीटा पहले से है। तो देखिए दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में आपस में। ठीक है, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें
तो ये हमारा कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा प्लस ऑफ ये आपका साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग को ये पता है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर 1 आ जाएगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी और आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है आज का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जस्टिफाई करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है और इसमें बोल रहा है कि इसको आपको सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। हम लोग को यहाँ पर दिया गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 9 जो है कॉमन आप ले सकते हैं कि नहीं बताइए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और ये आपका 10 स्क्वायर ए हो जाएगा जब हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। तो अब आपको मेरे दोस्तों पता ही होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, क्या ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा है, तो 9 × 1 हो जाएगा जो कि आपका 9 ही आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन होने वाला है ये। देखिए, इसको भी हम लोगों को जस्टिफाई करने की इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया कि जब कभी भी आपको 10 या फिर कोट या फिर कोशेक से कोई भी चीज़ दिया गया है तो आप उसको साइन और कोश के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए ये 1 हो जाएगा। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों बताइए, tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा। ये ख़त्म हो गया। हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस ऑफ कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोट तो होता है 10 का उल्टा, तो 10 होता है साइन बाई कोस, तो कोट हो जाएगा कोस बाई साइन, तो ये कोस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। और ये माइनस कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग इसका अब एलसीएम ले लेते हैं। जब हम लोग इसका एलसीएम ले तो ये कोस थीटा हो जाएगा और ये हमारा फिर कोस थीटा प्लस ऑफ हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो साइन थीटा ही हो जाएगा और ये प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करें इसको, देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, ये हमारा ऊपर साइन थीटा हो जाएगा प्लस ऑफ कोस थीटा एंड माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देख करके इस फॉर्मेट को देख करके कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग अब क्या फार्मूला यूज़ करें। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर की फार्मूला अगर यूज़ करें तो हम लोग को पता होता है कि ये होता है ए प्लस एंड बी एंड ए माइनस बी होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग इसको ए मानते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ये ए है ये बी है, यहाँ पर ये ए है ये बी है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं इस वाले फार्मूला में। तो देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर अगर हम लोग करें तो कोश थीटा एंड प्लस ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारा बचा है दोस्तों कोस थीटा एंड साइन थीटा, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हम लोग इसको चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम लोग इसको तोड़ लेते हैं उसमें। ठीक है, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab होता है, इसलिए हम लोग इसको उसी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ 2 कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये -1 तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और नीचे जो बचा है उसको लिख देते हैं कोस थीटा एंड साइन थीटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसे हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या, ये तो फॉर्मूला ही होता है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे प्लस ऑफ 2 कोस थीटा एंड साइन थीटा हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये कोस थीटा एंड साइन थीटा हो जाएगा, ये -1 एंड ये +1 ख़त्म हो जाएगा और फिर ये कोस थीटा साइन थीटा ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास बचता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं दोस्तों बैक करके, अगर आपको समझ में ना आई हो कोई स्टेप तो। लेकिन यह है काफ़ी आसान, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको बना सकेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आज का, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बोला गया है कि आपको इसको देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। सेक ए है, प्लस ऑफ 10a है और 1 माइनस ऑफ साइन ए है। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि आपको जो भी चीज़ दिया गया ना, आप उसको साइन और कोश में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों। तो सेक को आप बताइए कि क्या में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। सेक को 1/कोश ए लिख सकते हैं ना, उसी तरीके से 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन a/कोश ए लिख सकते हैं। और ये जैसा है उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो साइन ए में ही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, जो कि कोस ए हो जाएगा और ये आपका 1 प्लस ऑफ साइन ए हो जाने है और ये आपका 1 माइनस साइन ए, ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग को जो कि पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हम लोगों ने पहले भी किया है ऐसे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दिख रहा है, तो हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 1 स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये आपका कोस ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले फॉर्मूला से पता होगा कि हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। और अगर हम लोग इसको लिखे यहाँ पर तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये इस वाले फार्मूला से आ जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए। कोस ए से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ कोस ए हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, इसको कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इसमें बोला गया कि 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर ए और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ 40 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी। मैंने बोला था दोस्तों आपको कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर दिए गए हैं उसको आपको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं दोस्तों कि 10 को हम लोग क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन ए बाई कोस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से नीचे अगर हम लोग देखें तो ये आपका कोस ए बाई साइन ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर था तो हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले इस वाले का एलसीएम लेते हैं तो हमारा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये आपका कोस स्क्वायर ए प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये इस वाले का अगर हम लोग एलसीएम ले तो हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कोस स्क्वायर ए हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कोस स्क्वायर ए प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1 बाई कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये भी आपका 1 हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से गुना होता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए। और आपको पता है दोस्तों कि साइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है ना। तो ये आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका tan स्क्वायर ए आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक का पूरा क्वेश्चन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और ये जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हम लोग इसके जो आगे की पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसमें मैं पूरी की पूरी जो बची हुई क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए यही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों इसे लाइक करें और चैनल में नए हैं तो इसे जरूर और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। जय हिंद।